हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किए थे। क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है आपको अभी तक आ गया होगा कि किस तरह से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं और उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो रिलेशन दिया हुआ है वो T1 T2 इस तरह से हैं कि T1 सिमिलर है T2 के। दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल है T1, दूसरा ट्रायंगल है T2 और तीसरा ट्रायंगल है T3। तीन ट्रायंगल सपोज करते हैं। जो पहला ट्रायंगल है वो पहले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। इसका मतलब है कि ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। T1 सिमिलर टू T1, इसका मतलब है कि A बिलोंग्स टू R, R इज रिफ्लेक्सिव। इसी तरह से यदि हम देखें कि T1 इज सिमिलर टू T2, सिमिलरिटी आपने 10th में पढ़ी है, जब साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं या फिर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। T1 सिमिलर टू T2 एंड T2 सिमिलर टू T1। जब T1 सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T1 के, तो ये क्या हो गया, AB बिलोंग्स टू R एंड BA belongs to R, then R is symmetric। इसी तरह से T1 सिमिलर है यदि T2 के और T2 सिमिलर है T3 के, implies that T1 सिमिलर होगा T3 के। ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो आपस में ये दोनों सिमिलर होंगे, इसलिए ये R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देयरफॉर रिलेशन कैसा है, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें तीन ट्रायंगल गिवन है T1 T2 T3, जिनकी साइड्स है 3 4 5 5 12 13 6 8 10। हमें ये बताना है कि ये किस तरह से कौन कौन से ट्रायंगल आपस में रिलेटेड हैं। तो यहाँ बात हो रही है सिमिलर ट्रायंगल की, तो इसमें हमें इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो यदि इक्वल हैं तो वो सिमिलर कहलाएंगे। तो ये देखना है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो किस ट्रायंगल के इक्वल है। तो यहाँ देखिए T1 है और ये T3 है, तो 3/6 करेंगे यदि, तो 3/6 मीन्स 1/2। इसके बाद 5 और 10 लेते हैं तो ये भी 1/2, और यदि 4 और 8 लेते हैं तो ये भी 1/2, मीन्स 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो T1 और T3 के जो रेशो हैं वो इक्वल आ रहे हैं, इसलिए T1 सिमिलर हो गया T3 के, मतलब T1 एंड T3 आर रिलेटेड। Now question number 13, show that the relation R in set A of all polygon R equals to P1 P2 such that P1 and P2 have the same number of sides। पॉलीगन क्या होते हैं, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब क्या कहलाते हैं, पॉलीगन कहलाते हैं, जो कि क्लोज डायग्राम होते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि P1 और P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब नंबर ऑफ साइड्स of P1 equals to
नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2। ये हो गया रिलेशन P1 P2 के अंदर, ये रिलेशन है। कोई भी पॉलीगॉन लेंगे, ट्राइंगल लेंगे तो 3 साइड्स होगी। 2 पॉलीगॉन जिसकी तीनों साइड या साइड्स जो है इक्वल होना चाहिए, या तो आप ट्राइंगल लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, स्क्वायर लेंगे, कुछ भी लेंगे तो साइड तो इक्वल रहेगी। मतलब P1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1। इसका मतलब है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सेकंड, ये पॉलीगॉन P है, P1 है, ये P2 है, एक और लेंगे P3। P1 नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इक्वल होगा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2 के। इसी तरह से नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स P1। Therefore R is symmetric। Next, number of sides of P1 equals to number of sides of P2। equals to number of sides of P2, और P2 की साइड है P3 के इक्वल। देन नंबर ऑफ sides of P1 equals to number of sides of P3। इसका मतलब है रिलेशन एक ट्रांजिटिव भी है। रिलेशन R इज ट्रांजिटिव, तो R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। Therefore R is equivalence relation। तो इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में गिवन है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन सेट ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ 3 4 5। ट्राइंगल दिए हुए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल दिए हुए हैं, इसका सेट बताना है आपको। तो सेट ए क्या होगा? सेट ए क्या होगा? ऑल सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि ये एक सबसेट है और ये इसको हमने सेट बनाकर बताना है। तो जब सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होगा तो उसके अंदर सारे आ जाएंगे, राइट ट्राइंगल, सेलेस ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, सारे टाइप के ट्राइंगल आ जाएंगे। तो ये सेट हो गया A इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, R equals to L1 L2 such that L1 is parallel to L2। XY प्लेन है, इसमें L1 L2 के पैरेलल है। तो हमें ये बताना है कि ये एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो L1 इक्वल्स टू L2, इक्वल्स टू नहीं, पैरेलल। L1 पैरेलल टू L1। जब L1 L1 के पैरेलल होगी तो R इज
reflexive, L1 parallel to L2 and L2 is also parallel to L1, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब R is सिमेट्रिक। अब एक तीसरी लाइन ले लेते हैं L3 जो कि L1 के पैरेलल है, L2 के पैरेलल भी है, L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल हो गया L3 के, implies that L1 पैरेलल टू L3। तो R is ट्रांजिटिव, R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is equivalence relation। नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x+4। यदि x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी 4। सपोज करते हैं 1 2 3 और ये 4 है, तो ये 4L1 हो जाएगी। 1 रखते हैं, 2 1 या 2 + 4 6, 2 रखते हैं, 2 2 या 4 + 4 8 हो जाएगी। तो ये क्या है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो ए हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस। ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 और 16 MCQs हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। और यदि नहीं आते हैं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।